हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी सुबह के 9:50 हो रहे हैं एंड टुडे इज़ द 8th of July। आज मंडे है एंड इट्स स्टार्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू वीक। ऑल्सो आई वॉज वे टू एम्बिशियस लास्ट नाइट। मैंने लास्ट नाइट के आउटरो में बोला भी था दैट आई एम गोइंग टू एडिट द वीकेंड व्लॉग सो दैट आई कैन अपलोड इट एंड देन इट कैन गो लाइव टुडे इन द मॉर्निंग, बट आई वॉज वे टू एम्बिशियस लाइक आई सेड एंड ऑब्वियसली दैट डिडंट हैपन। सो राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि मैं अपना लैपटॉप नीचे लेकर आई हूँ सो दैट जब तक खाना बन रहा है, मतलब अभी मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी है, मैं जो मसाला वगैरह है वो सारा काम करके उसमें दाल डाल के दाल बना रही हूँ मैं, मिक्स दाल। तो वो डाल के और कुकर बंद करके और अब मैं बैठी हूँ एडिट करने के लिए बिकॉज आई नीड टू गेट दिस डन ऑल्सो। तो अभी इसमें वैसे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है क्या है। सो या बट येस आई वॉज वे टू एम्बिशियस लास्ट नाइट। आई डोंट नो मैंने क्यों ऐसा सोचा कि मैं एक रात में जो है पूरी एडिट ख़त्म कर दूँगी, प्रॉब्ली बिकॉज आई थॉट दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग व्लॉग, बट अपेरेंटली इट्स जस्ट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग व्लॉग। क्योंकि उस वाले व्लॉग में मैंने अपना छोटू सा जो मैं हेयर केयर रूटीन करती हूँ वो भी मैंने शेयर किया है। सो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ अ थिंग। सो या लेट्स कंटिन्यू विद द एडिट एंड जो सब्ज़ी बन रही है वो तो बनी रही है किचन में। आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू राइट नाउ क्योंकि दाल है तो उसमें सीटियाँ लगनी हैं, बट अदरवाइज़ येस ये एडिट अभी इस टाइम पे जो मैं काम कर रही हूँ वो ये एडिट वाला काम है। 1 hour later. It's 10:51 right now and I'm done with the edit। मैं अभी इसको एक्सपोर्ट पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है वो लो हो रही है, तो बीच में ही लैपटॉप बंद हो जाएगा। दैट्स व्हाई आफ्टर आई एम डन विद माय किचन वर्क आई एम गोइंग टू गो अपस्टेयर्स एंड देन आई विल पुट इट टू एक्सपोर्ट और फिर मैं अपलोड कर दूँगी। Later that night. Watching 911 and enjoying my dinner. The next morning. So today is the 9th of July और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं and I'm done with my bathing, skin care, everything and today is Tuesday। ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया है दाल बाटी बने हुए, तो आई हैव बिन थिंकिंग सिंस येस्टरडे। वो तो कोइंसिडेंटली मतलब मेरे को ध्यान नहीं रहा कि आज ट्यूसडे है ऑनेस्टली। तो आज सुबह जब मैं उठी उसके बाद जब मैंने कहा यार आज तो दाल बाटी बनेगी एंड आई लुक्ड बिकॉज मेरे सामने बेड के सामने जो घड़ी है ना उसमें क्या है डेट भी दिखती है, मतलब डे भी दिखता है सॉरी। तो आई सॉ द डे एंड आई वाज लाइक ओ आज तो ट्यूसडे। तो ट्यूसडे पे जनरली मतलब जब मैं शादी होके आई थी तो उस टाइम पे बनती थी, पर अभी कुछ टाइम से मतलब ऐसा कुछ फ्रीक्वेंट नहीं है, वरना पहले हर हफ्ते दाल बाटी बन जाती थी। सो जब से फिर मैंने थोड़ा डाइट वगैरह चालू करी और थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज वगैरह किया ना, तो उस टाइम पे फिर हम लोगों का थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि मैं ये और फिर मम्मी ने भी चालू कर दिया था, तो हम तीनों क्योंकि वो डाइट वगैरह फॉलो करते थे तो इस वजह से जो है वो हो नहीं पाता था। सो देन क्या हुआ कि अब जो है आज है प्लान दाल बाटी बनाने का। तो बहुत टाइम हो गया यार मुझे मेरे खुद के हाथ की दाल बाटी खाए हुए बहुत टाइम हो गया है। सो दैट्स व्हाट इज़ द प्लान। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो डाउनस्टेयर्स एंड प्रिपेयर लंच एंड अदर देन दैट तो आज ऐसा कुछ नहीं है। कल आई केम अपस्टेयर्स एंड आफ्टर दैट आई डिड माई आईब्राउज एंड अपर लिप्स एंड एवरीथिंग क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग था यार। तो कल रात में मैं डिनर किया, उसके बाद में देन आई गॉट ऑल ऑफ दिस डन। गॉट मतलब मैंने खुद ने कर लिया, आई नो हाउ टू डू इट, तो मैंने करा वो। उसके बाद में देन आई डिड दैट इन द नाइट सो दैट आई डोंट स्वेट द एंटायर नाइट, क्योंकि ये करने के बाद में ना जलन बहुत होती है। तो आई गॉट टाइम, अच्छा खासा टाइम मिल गया मुझे, मैंने क्योंकि रात में किया ना तो मुझे अच्छे 12 घंटे मिल गए जो है इसको थोड़ा रिकवर होने के लिए, सो दैट सुबह में जब मैं उठूँ नीचे किचन में काम करूँ तो ये जलन वगैरह ना हो। तो अभी दैट्स व्हाट इज़ गोइंग टू बी एंड या that is what I wanted to share with you guys. Now let's go and prepare lunch. 2 hours later. Like I said कि दाल बाटी बनेगी, तो ये दाल भी रेडी है और जो बाटियां हैं वो भी सिक के घी लगा के सब रेडी है, तो बेसिकली खाना इज रेडी। Later that same evening. It is 6:45 in the evening and क्या हो रहा है ना that today my sleep has been मतलब my nap has been very ऊपर नीचे। क्योंकि क्या हुआ, मैंने दाल बाटी खाई, उसके बाद मुझे 3-3:30 बजे आसपास, मैं ऊपर ऑब्वियसली ऊपर ही लेकर आ गई थी, फिर 3-3:30 बजे आसपास मेरे को जो है नींद आने लगी और लाइट चली गई एंड दैट लाइट वाज गॉन फॉर आई थिंक अबाउट एन आवर समथिंग। आधा घंटा मैंने वेट किया ना, वाज लाइक यार अब मैं अगर इस नींद को अगर मैं नहीं लूँगी ना तो मुझे हेडेक होने लग जाएगा।
सो देन आई स्लेप्ट ऑफ, पंखा चला के और मैं सो गई। अब मुझे क्या है, पंखे की जो हवा है वो मुझे सूट नहीं होती, बिकॉज बचपन से कभी आदत नहीं रही पंखे में रहने की मुझे। तो इस वजह से मुझे पंखे की हवा जो है वो सूट नहीं होती, एंड दैट्स वाई आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी अनईजी। तो फिर मैं पंखा ऑफ किया उठ के, एंड देन आई वाज जस्ट स्लीपिंग। गर्मी में ही सो रही थी मैं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था मेरे पास। फिर उसके बाद लाइट आई, उसके बाद में थोड़ी नींद आने लगी और फिर उठने का टाइम हो गया। सो इट्स बिन अ वेरी अनईवन अनईजी सॉर्ट ऑफ अ नींद दैट हैज़ हैपेंड, बट थैंकफुली अभी तक तो my head is not aching, so that's a good thing. And other than that, I have been binge watching 911 like straight up, and I have some thoughts. मतलब अमेरिका, obviously it's based in US, and अमेरिका इतना बड़ा अपने आप को इतनी पावरफुल कंट्री बताता है, और ये और वो है। और इसमें जो इंस्टेंसेस दिखाए ना, मतलब जो इंसिडेंट्स दिखाए हैं, तुम सुनामी नहीं झेल सकते, है ना। तुम कोई नॉर्मल फायर नहीं झेल सकते तुम्हारे घर, तुम्हारा घर मतलब कोई भी नेचुरल कैलामिटी नहीं झेल सकते तुम्हारे घर, जो भी वहाँ पे बनते हैं। तुम्हारे लोग इतने इतने, तुम कहाँ से अपने आप को पावरफुल मानते हो यार? तुमसे अच्छा तो हम लोग कितना सब कुछ सहते हैं, और उसके बावजूद भी हम लोग कितने अच्छे पोजीशन पे खड़े। मतलब तुम इतनी बड़ी अपने आप को इतना पावरफुल मानते हो, फिर भी तुम मतलब तो तुम कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई फायर, कुछ भी झेल ही नहीं सकते। तुम्हारे बस की नहीं है कुछ झेलना। बट यस, दैट्स व्हाट आई हैड माय थॉट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। ऑल्सो अभी क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले किया था सागर को कॉल। गोदावरी जाने का भी है अभी थोड़ी देर में, सो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी वन थिंग। सो या 1 hour later. Many minutes later. Have already been liking. So these are technically my May and June favorites. The next morning. I do not seem to understand what obsession people happen to have nowadays for cutting calls mid conversation. मतलब हम बात ही कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह की घाई होती है कि हम मिड कॉन्वर्जेशन कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एंड दिस हैज हैपेंड टू मी ट्वाइस in the same week with 2 different kinds of delivery people. So a few days back I ordered something to eat online, and that guy he called me up to know where the address is and everything, and I was explaining to him, and mid explanation 2 times he disconnected my call, and I got so furious. I was like, भाई सुन तो लो कि कहाँ पे पड़ेगा घर, I'm giving your directions, why do you have to call multiple times when in a single conversation I can explain to you कि मेरा घर कहाँ पर है. But no, that he does not want to do. I don't know what is it that he, I mean, I don't understand what is it with people यार. मतलब सुन तो लो ना सामने वाला इंसान क्या बोलना चाह रहा है. Today also, just 10 minutes back also this thing happened. तो अभी क्या है, सुबह के 8:50 हो रहे हैं, and usually actually this never happens कि इतनी जल्दी कोई parcel deliver हो, but it happened, and obviously I'm upstairs. So we have actually kept a house help 24 hours, जो हमारे घर में 24 hours रहेगा. He used to work in our family only, दूसरी फैमिली में वो काम कर रहा था, अब वो यहाँ हमारे पास आया है. तो he is downstairs, so I obviously didn't have to go. So the delivery person called me up and he's like, मैम आपका पार्सल है तो आप प्लीज़ बाहर आ जाइए. He does not know obviously ऊपर नीचे का क्या सीन है. He said कि आप प्लीज़ बाहर आ जाइए. So I said हाँ ठीक है. And before I could say that yes I'm sending somebody outside, he disconnected the call. I was like, भाई सुन तो लो that I'm sending somebody. I don't have this habit of cutting call. In fact, मेरी तो ऐसी आदत है कि अगर कोई मुझसे बात कर रहा है और अगर कोई बाय भी बोल दे ना, उसके बाद भी मैं 2 सेकंड तक कॉल नहीं काटती, कि हो सकता है सामने वाले इंसान को कुछ याद आ जाए बोलने की, एंड सडनली दैट पर्सन हैज़ टू से. इफ़ आई फील लाइक कि वो सामने वाला इंसान मुझे कुछ बोल रहा था एंड मैं कॉल डिस्कनेक्ट करती हूँ, मैं वापस से कॉल बैक करती हूँ कि भाई क्या बोल रहे थे. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल हैव टू जस्ट डिस्कनेक्ट कॉल्स मिड कॉन्वर्जेशन. सुन तो लो सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है. मतलब व्हाट इज दिस. ओ गॉड, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स सो फ्यूरियस कि सामने वाला इंसान कुछ बोल रहा है. प्रॉबली इफ यू फील लाइक कि उसने कुछ बोला है और आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप जब कॉल बैक करो उसको, तो ही इज़ नॉट जस्ट फ्यूरियस, ही और शी इज़ नॉट जस्ट फ्यूरियस, बट दे ऑल्सो फॉरगेट कि वो क्या बोलने वाले थे. तो 2 सेकंड रुक जाओ ना. बाय बोलने के बाद भी 2 सेकंड रुकने में कुछ हो जाएगा क्या. और एंड दिस इज द केस व्हेन देयर आर ब्लूटूथ ईयरफोन्स, मतलब लिटरली द फोन इज इनसाइड योर ईयर, एंड इवन देन दिस इज द इशू. मतलब
पहले तो ठीक है, ब्लूटूथ ईयरफोन्स नहीं होते थे, वायरलेस नहीं होते थे, तो आपको फ़ोन लगा के बात करनी होती थी। और ये चीज़ हो सकती है कि फ़ोन हटाया और आपको नहीं समझ, मतलब आपको नहीं पता पड़ा दैट सामने वाला इंसान इज सेइंग समथिंग एंड you disconnect the call. But in this case, the phone is literally in your ears, inside your ears. And even then, अगर आपको लग भी रहा है कि सामने वाला इंसान कुछ बोल रहा है, you do not dial back. मतलब यार, it gets very frustrating and very furious that people just didn't disconnect your call in your faces. मतलब सुन लो सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, कुछ हो नहीं जाएगा आपकी जिंदगी के। अगर 2 सेकंड आपने उसको दे भी दिए तो आपको कुछ नहीं होगा उस चीज से। एंड आफ्टर दैट अर्ली मॉर्निंग रैंट, आई एम गोइंग टू गो डाउन स्टेयर्स एंड प्रिपेयर लंच। कल क्या रात में पापा ने बोला था नॉनवेज के लिए, और काफ़ी दिन हो भी गए, मतलब हफ्ता भर हो गया। हमारे क्या हफ्ते में एक आध बार ही तो बनता ही है, तो आई थिंक हफ्ता तो हो ही गया होगा। तो इसलिए जो है अब नीचे वो हाउस हेल्प ने, मैंने अभी कैमरे पे देखा था, उसने क्या है प्याज वगैरह सब तैयार करके रखे हुए हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग हेल्प फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि मेरे को थोड़ा किचन के काम में थोड़ा सा मेरे को वो मिलेगा। तो इसलिए अभी क्या है कि उसने, क्योंकि ये सारी चीज़ें करके रखी हुई हैं, तो अभी नॉनवेज आएगा तो फिर उसके बाद में जो है हम करेंगे, मतलब मैं बनाऊंगी। तो लेट्स सी अभी क्या लेकर आते। मेरा मन चिकन खाने का, मटन खाने का मेरे को मन नहीं होता। मेरा बहुत कम मन करता है मटन खाने का। तो या नाउ आई एम जस्ट गोना गो डाउन स्टेयर्स एंड प्रिपेयर। तो हाँ, लंच प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा ना। तो या लेट्स गो एंड मेक लंच। 3 hours later. It is 11:45 right now and I'm back into my room. काफ़ी चिल डे रहा है मेरा because I didn't cook today. क्यों? क्योंकि the house help, his name is Rupa by the way, if I haven't already told you, तो वो आया था मेरे पास कि भाभी मैं बनाऊँ क्या आज सब्जी, एंड आई वाज लाइक ठीक है। सो आई स्टेड इतनी देर तक नीचे बिकॉज एक तो उसको मसालों का आइडिया नहीं है कि हम लोग कितना तेज़ मिर्ची खाते हैं, कितनी कम मिर्ची खाते हैं, किस हिसाब का नमक लेते हैं वगैरह। ही डज़ नॉट हैव एन आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दैट। प्लस उसको ये भी नहीं पता था कि मसाले रखे कहाँ हैं। तो इसलिए मैं नीचे रुकी उसके पास कि उसको कोई भी मसाले चाहिए हो, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो। तो अभी क्योंकि उसको 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं घर में आए हुए, तो ही डज़ नॉट नो कि things, where are things kept. I actually have to also give Oreo a bath because I haven't given him a bath since a really long time, and कल रात को थोड़ा वो itch भी कर रहा था अपने कान के आसपास, and I don't want any kind of infection or anything that happens to him due to any sweat or anything of that sort. So it's going to take me some time because it takes an hour. अब क्योंकि क्या है, Oreo के बाल भी अब थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू टेक मी सम टाइम, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा तो उसको ना सुखाने में टाइम लगता है, निलाने में टाइम नहीं लगता। निलाना तो मुश्किल से 10 मिनट का काम है, बट सुखाना, कोम्बिंग एंड ऑल ऑफ दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। Anywho, I also have to share with you guys the parcel that I was talking about in the morning. वो मुझे आप लोगों को दिखाना है कि मुझे क्या आया। बेसिकली दिस इज़ वॉट इट इज़। इट इज़ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल ब्रांड, मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटी ब्रांड है। द नेम ऑफ इट इज़ एल्यूरेंस। ये इस तरीके के डब्बे में आया है। इट्स अ रेजिन ज्वेलरी काइंड ऑफ अ ब्रांड, एंड ये इस तरीके का इन लोगों ने ये उप्स, तो ये इस तरीके का इन लोगों ने ये भेजा नोट। आई डेंट रीड द नोट। दिस प्लेस इज अ हारमोनियस ब्लेंड ऑफ नेचर्स ब्यूटी एंड ह्यूमन आर्टिस्ट्री, crafted from temple flowers by talented local artisans and women from villages, adopted by the Chitkara University. Allurance goes beyond jewelry, it's an opportunity. In collaboration with Chitkara University at Allurance, we champion creativity, nurture new skills, and empower communities at their core. Very nice, very impressive. And this is what the necklace or the jewelry piece looks like. It's a necklace piece, and this is what the necklace looks like. If this is really temple flower, it's actually really gorgeous. It's actually very gorgeous, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। I just hope ये chain मेरे को छोटी ना पड़े, is all that I'm thinking, but otherwise it's a very beautiful piece. It looks really really pretty. And the one thing that I really like, मतलब ठीक है बॉक्स तो है ही सही, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ज्वेलरी बॉक्स प्रॉपर यूज़ किया है इसमें। जो आप वो ज्वेलर वगैरह के पास जाते हो और वहाँ से जब चीज़ें लेकर आते हो जैसा बॉक्स मिलता है ना वैसा। बट द अदर थिंग दैट आई लाइक इज दैट द पैकेज जिसमें इसने मेरे को पैक करके ये चीज़ भेजी, इट इज़ ऑफ बी बॉडी वाइज। मतलब शी हैज़ बेसिकली यूटिलाइज्ड एंड रिसाइकिल्ड
the dabba, which is a really nice thing. And I say she because the owner is actually a female. But yes, the jewelry piece is really, really beautiful. It's very beautiful. So yeah, that was all that I wanted to give you guys an update about. Let's get the work done. The next morning. ये रसम स्टाइल मसूर की दाल बन रही है. बेसिकली आंध्रा में ऐसी बनती है. मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी टाइम हो गया और आज क्रेविंग हो रही थी, तो आज मैं ऐसी वाली मसूर की दाल बना रही हूँ और साथ में मसाला भिंडी की. 1 hour later. क्या जल्दी लग रही हूँ यार मैं, बट इट इज़ 11:45 एट द मोमेंट. एंड मैं कार में इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि हम लोग बैंक के काम से कुछ जा रहे हैं. बट हम लोग हॉस्टल पे भी आए हैं क्योंकि किसी बच्चे का फ़ोन आ गया था. एंड देन उसके बाद हम लोगों को बैंक का कुछ काम है, तो वो करने के लिए फिर हम बैंक जाएंगे. खाना मैं रेडी करके आई हूँ, सिर्फ रोटी बनानी है. तो मैंने रूपा को बोल दिया था, तो वो बना देगा रोटी, तो उसकी तो कोई लोड नहीं है. बाकी तो सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है. और उसके अलावा आज क्या है, मुझे थोड़ा सा शूट का काम भी करना है क्योंकि कुछ ब्रांड्स का कुछ काम है. जैसे बायोडर्मा का एक प्रोडक्ट आया था, तो वो मुझे उसका भी शूट करना है. एक मैंने जो आप लोगों को वो रेजिन वाला जो ज्वेलरी दिखाई थी, एक उसका भी मुझे शूट करना है. तो ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे शूट करनी है. बाकी मैंने 2-3 चीज़ें और क्यूरेट भी कर रखी हैं जो मुझे शूट करनी है. तो आज थोड़ा सा मतलब ना वैसा वाला सीन रहेगा कि थोड़ा बिजी वाला सिनेरियो है. लेट्स सी खाना खाने के बाद कितनी एनर्जी रहती है काम करने की. बट यस, दैट्स द अपडेट. The next morning. A few hours later. टुडे इज़ द 12th of July. अभी दिन के 12 बज रहे हैं एंड आई एम बैक इन टू माई रूम. सुबह में आई कुडंट व्लॉग टुडे बिकॉज आई वोक अप रियली लेट टुडे. मतलब मैं 8:30 बजे उठी हूँ और फटाफट नहा धो के नीचे गई हूँ. आई ऑल्सो नीड टू गेट माई हेड वॉश डन टुडे, तो वो मैं अभी दिन में खाना वगैरह खाने के बाद में उसके बाद करूँगी मैं. एंड ऑल्सो आज लंच में जो मैंने बनाया वो मैंने बनाया प्याज वाली कड़ी. और या दैट इज़ ऑल. कल रात को भी आई केम बैक इन द रूम अराउंड 9 o'clock और उसके बाद में फिर मैं वही 911 देख रही थी. एंड 911 देखने से पहले आई वॉज वॉचिंग दैट बिग बॉस OTT सीज़न 3 वाला जो वो वाला एपिसोड है. स्पेसिफिकली वही एपिसोड देखना था मेरे को, वीकेंड वाला, जिसमें अरमान मलिक ने विशाल पांडे को स्लैप किया था. ये पर्टिकुलर सीजन आई एम नॉट फॉलोइंग रिलीजियसली. आई डू जनरली वॉच like regularly, but इस बार वाला I'm not watching regularly at all. Whole and sole reason being Arman Malik and family. I'm straight up being forward about it. I don't appreciate and I don't support that kind of nonsense, and that is why I'm just not watching because of them. And yes, I know कि उसकी एक वाइफ में से दोनों वाइफ्स में से एक जो है वो बाहर जा चुकी है और उसने बहुत गंद ऑलरेडी फैला दी है. ऑल्सो आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ विशाल पांडे. ओनली द रीज़न बीइंग कि किसी को भी सुंदर बोलना इज़ नॉट अ क्राइम. अगर आपकी बीवी को किसी ने अप्रिशिएट किया है और बोला है कि यार मुझे सुंदर लगती हैं, तो आई डोंट थिंक उसमें, क्योंकि लैंग्वेज किसी ने मतलब जो पोर्ट्रे करी गई है लैंग्वेज, वो लैंग्वेज कुछ और यूज़ करी है और विशाल ने एक्चुअल में लैंग्वेज कुछ और बोली थी. मतलब ही डिडंट से कि मैंने मतलब मुझे अच्छी लगती है, ही सेड मुझे सुंदर लगती है. तो आई डोंट थिंक दैट इज़ रॉन्ग इन एनी वे. किसी को भी कोई भी इंसान सुंदर लग सकता है और अच्छा भी लग सकता है. मतलब उसमें क्या दिक्कत है यार, अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन इज़ नॉट doing anything bad or approaching the person in a bad way. पहली बात तो I don't support that Arman Malik and family. I am completely against the kind of thinking that these people kind of happen to have. ऊपर से लोग इतना ड्रामा करते हैं and all of that. So वो वाला एक सीन है. तो I saw that episode and I was like यार what is this. मुझे actually उसके पहले वाला जो वीकेंड वाला एपिसोड है जिसमें पायल ने आके सारा रायता फैलाया है, मुझे वो भी देखना है बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि पायल ने एग्जैक्टली क्या रायता फैलाया. क्योंकि मुझे सिर्फ स्निपेट्स देखे मैंने इंस्टाग्राम पे,
तो मुझे एक वो भी देखना है. So yeah, that is all that I wanted to share my opinion on this. Also today is Friday and today was supposed to be an upload day, but I'm not doing that because this particular vlog is my 50th vlog on the channel and I wanted कि ये vlog जो है वो weekend पे end हो so that 51st जो vlog है वो एक नए वीक से स्टार्ट हो. दैट इज़ वाई एंड इसलिए मैं ये व्लॉग जो है वो पूरा संडे तक खींचूंगी और फिर उसके बाद में आई एम गोइंग टू अपलोड दिस ऑन मंडे और मंडे से नया विच इज़ द 51st व्लॉग में चालू करूँगी. सो या दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर. नाउ आई विल थोड़ी देर में नीचे जाके और मैं लंच वगैरह करके फिर मैं ऊपर आऊँगी. उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करके उठूँगी एंड देन आई विल वॉश माई हेयर. Later that night. It is 9:30 in the night and I came back around half an hour back into my room. खाना हो गया है मेरा. मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने आज थोड़ा जल्दी ही खा लिया तो इसलिए खाना हो गया है मेरा. बाकी right now what I'm going to do is I'm going to sit and binge watch 911 which I have been doing since a very long time. तो बस एक वही चीज़ है जो आज करने वाली हूँ मैं. आज ऐसा सच कुछ काम नहीं है. येस आई ऑल्सो हैव टू शूट दैट बायोडर्मा बायोडर्मा वाला जो कोलैबोरेशन वीडियो है वो मुझे शूट करना है एंड आई हैव बिन प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन दैट मैक्स बट आज मुझे कैसे भी शूट करके उसको भेजना है बिकॉज बहुत टाइम हो गया है यार. एंड ऑल्सो what else is it? I don't think there is anything else. I was about to shoot all of this before but I couldn't. I just couldn't. I was so sleepy that I couldn't and then I wasn't in a mood to shoot. तो इसलिए वो शूट हो ही नहीं पाया उस दिन. और फिर उसके बाद में नाउ व्हाट द सीन इज दैट या लाइक आई सेड आई एम गोइंग टू सिट एंड एडिट दिस पर्टिकुलर व्लॉग ऑल्सो सो दैट मेरे पे संडे वाले दिन ज़्यादा बर्डन ना पड़े और मैं संडे को रात तक इसकी एडिट पूरी कंप्लीट करके इसको अपलोड कर दूँ सो दैट मंडे को टाइम से सुबह में ये व्लॉग चला जाए इज़ व्हाट आई एम होपिंग. एंड या अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स. आई प्रॉब्ली माइट मीट यू इन द मॉर्निंग. The next day. It's 1 o'clock in the afternoon and I am back into my room. मुझे 1 घंटा करीबन हो गया है रूम में वापस आए हुए. एंड ऑल्सो डन विथ माई लंच. सुबह में मैंने इसलिए व्लॉग नहीं किया क्योंकि कुछ ऐसा व्लॉग वर्दी था नहीं. आज लंच में बनाई थी मैंने बैंगन की सब्ज़ी तो वो एक चीज़ थी और उसके अलावा ओरियो का जो फूड है वो भी आज अमेज़ॉन से डिलीवर हो गया है. एंड हम लोग उसको पेडिग्री नहीं देते. हम लोग देते थे उसको पेडिग्री. हम लोगों ने एक्चुअली बहुत फूड्स चेंज करे उसके. मतलब ये जिस पे अभी हम लोग हैं टिके हुए और जो ये राज़ी होके खाता है दैट इज़ फ्रॉम पेट स्टार. तो ये क्या है मुझे इसी साल फरवरी में ये मुझे आया था कोलैबोरेशन के लिए. मैनकाइंड ने मुझे कोलैबोरेशन के लिए भेजा था ये. एंड मैंने ऐसे ही रैंडमली मैंने कहा डाल के देखते हैं कि खाता है कि नहीं खाता है और उसको डाला था मैंने और इसने खा लिया. तो उसके बाद से फिर हम लोग इसी को मंगवाते हैं. थोड़ा सा ऑन द एक्सपेंसिव साइड है क्योंकि इसका जो 3 kg है वो आई थिंक सेकेंड इस पे MRP यस इसका जो 3 kg है वो 2700 का है और जो उसका 3 kg आता है पेडिग्री का 3 kg आता है वो समथिंग अराउंड 600 समथिंग का आता है. बट हम लोगों को क्या है इस पे ना बाय 1 get 1 का मिलता है हमेशा. इन लोगों ने ऑफर लगा रखा है तो मतलब आप एक 3 kg का पैकेट लोगे तो आपको दूसरा 3 kg फ्री मिलेगा. एंड दिस इज नॉट जस्ट द केस विद 3 kg. 1 kg पे भी सेम चीज़ है और 1 kg का एक पैकेट जो है वो 1000 का पड़ता है. तो हम लोग को ये थोड़ी अफोर्डेबल डील लगती है तो इसलिए हम लोग एक साथ ही 6 किलो मंगवा लेते हैं क्योंकि ये खा रहा है अच्छे से. इसको राज़ी होके खा रहा है ये. तो इस वजह से मैं जो है इस पार्ट के बाद जो है जो मैं हम लोग इसको देते हैं जो वेरिएंट देते हैं इसके 2-3 वेरिएंट्स आते हैं. एंड ऑल्सो हम लोगों ने जब से इसको ये वाला देना चालू किया तब से ये बहुत अच्छे से इसको खा रहा है क्योंकि हमने शुरू में जब हम लोग इसको लेकर आए थे उस टाइम पे हम लोग इसको रॉयल कैनाइन खिलाते थे. तो जब इसके दांत वगैरह आ गए थे ना उसके बाद में रॉयल कैनाइन इसने खाना मतलब लिटरली मुँह डालना भी बंद कर दिया था. फिर उसके बाद हम लोगों ने पेडिग्री चालू किया. पेडिग्री को मूड होता था तो खाता था वरना नहीं खाता था. वैसा सीन चलता था इसका. इसके साथ ये वाला सीन नहीं है जो पेट स्टार वाला जो अभी हम दे रहे हैं मैनकाइंड. पेडिग्री वाले के साथ तो ये 2-2 दिन तक नहीं खाता था और हम लोग को इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि यार ये खाना क्यों नहीं खा रहा है. फिर उसके बाद में जब ये आया हमारे पास तो फिर हमने इसको ये दिया और उसके बाद में पेडिग्री भी हम लोगों ने इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं दिया होगा. आई थिंक 7-8 महीने तक ही दिया होगा इसको हम लोगों ने. तो जब से मैंने ये देना चालू किया इसको तब से ये यही खा रहा है और थैंक्स टू मैनकाइंड एट द राइट टाइम हम लोगों ने भेज दिया वो. तो इसने खाना भी चालू कर दिया और सब कुछ अच्छे से हो भी गया. एवरीथिंग हैपेंड नाइसली.
अभी ये खाता भी है, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है बट इट्स ओके, एटलीस्ट ही इज ईटिंग इट। क्योंकि क्या था ना कि ये खाता नहीं था तो हम लोग को प्रॉब्लम होती थी, और फिर उसके बाद हम लोग को इसको रोटी और बाटी वगैरह ये सारी चीज़ें, एंड आई वाज नॉट इन द फेवर ऑफ दैट, क्योंकि रोटी मतलब वीट में बेसिकली सम अमाउंट ऑफ शुगर कंटेंट होता है। तो इसलिए इफ़ यू अवॉइड रोटी एज मच एज यू कैन, इट इज़ अ बेटर थिंग टू डू। और स्पेशली डॉग्स को, द हेरी वंस जिनके बहुत ज़्यादा कोट में बाल होते हैं, उनको अगर आप रोटी और बाटी और ऐसी मतलब वीट रिलेटेड चीज़ें ना दो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि शुगर इन एनी फॉर्म इज़ हार्मफुल फॉर डॉग्स, बिकॉज उनके हेयर फॉल ही नहीं होता है पर स्किन पे इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, एंड आई ऑलरेडी न्यू दैट। तो मैं बचना चाह रही थी कि यार इसको रोटी या पराठा या बाटी ऐसा कुछ ना दें, बट ये खाता ही नहीं था पेडिग्री, तो हम लोगों को फिर देना पड़ता था बिकॉज ऑप्शन नहीं बचता था हमारे पास। बट जब से पेट स्टार आया तब से थैंक गॉड ये अच्छे से खा रहा है, और हम लोग को ना रोटी डालनी पड़ती है इसको, ना बाटी डालनी पड़ती है, ना पराठा बनाना पड़ता है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ रहा हमें। सो विच इज़ अ गुड थिंग। दिस इज़ व्हाट वी गिव ओरियो। आपको 2 पैक्स दिख रहे होंगे क्योंकि लाइक आई सेड ये 1 पे 1 फ्री आया है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। सो दैट इज़ एन ओपन पैकेट जो मैं ऑलरेडी खोल के और ओरियो को खाना डाल चुकी हूँ, एंड दिस इज द पैक्ड वन, एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। Later that same evening. मेकिंग व्हाइट सॉस पास्ता फॉर माई सेल्फ, क्योंकि बहुत इच्छा हो रही थी और बाहर से ऑर्डर करने से अच्छा है कि घर पे ही बना लो। Later that night. Watching this new movie, actually it's not new, it is a 2015 movie, but yes, I'm watching this because Jyoti Sethi, who's also a YouTuber content creator, she had recommended this. Actually she was watching, so I just thought कि कुछ नया मिला देखने को तो देखते हैं। So yeah. ऑल्सो इट इज़ 11:10 एट द मोमेंट। मुझे रूम में वापस आए हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं, और मेरा डिनर भी जो मैंने पास्ता बनाया था वो हो चुका है, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सिट एंड वॉच दिस मूवी, और जब फिर मुझे नींद आएगी तो फिर मैं सो जाऊंगी। The next morning. So today is the 14th of July और अभी सुबह के 9:15 हो रहे हैं, और अभी मैं बस नीचे जाऊंगी लंच प्रिपेयर करने के लिए। मेरा ब्रीदिंग स्किन केयर वगैरह सब हो चुका है। आज लंच में बनेंगे छोले, एंड आई नो ऑफ दैट इज़ बिकॉज कि मैं कल रात को ही छोले गला के आ गई थी। जब मैं ऊपर आई थी उससे पहले मैंने छोले गला दिए थे, तो आज बनेंगे छोले। तो या लेट्स गो एंड प्रिपेयर लंच। 4 hours later. Later that same evening. सो इट्स 6:40 इन द इवनिंग, एंड आई जस्ट नहीं, मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया अपने नैप से उठे हुए, बट येस आई हैव वोकन अप फ्रॉम माई नैप। एंड आज क्या है लंच में, मैंने बोला था आप लोगों को कि छोले बनेंगे, बट फॉर अ चेंज नॉनवेज बन गया आज। मटन ले आए थे पापा सुबह सुबह ही, तो मटन बन गया आज। तो इस वजह से जो है वो छोले क्या है, मैंने सिर्फ बॉईल करके रख लिए क्योंकि ओवरनाइट सोक थे, तो कहीं ख़राब ना हो जाते पानी चेंज करने के बाद भी, तो इस वजह से मैंने उनको बॉईल करके रख लिया सो दैट वो ख़राब ना हो। अब वो कल बनेंगे। मेरा एक्चुअली कल का काम थोड़ा आसान हो गया क्योंकि अब छोले ऑलरेडी क्योंकि बॉईल हो चुके हैं, तो कल बस मसाला बना के और छोले उसमें डालना पड़ेंगे। बस उतना सा ही काम है कल का सब्ज़ी वाला मेरा, तो वो एक चीज़ है। और बाकी नॉनवेज के साथ मैंने मेरे लिए तो रोटी बनाई थी बिकॉज़ मुझे बाटी बहुत हैवी लगती है नॉनवेज के साथ, तो इसलिए मैंने मेरे लिए रोटी बनाई थी, और बाकी सबके लिए बाटी बनी थी। आज मेरे पापा भी रतलाम से वापस आ गए हैं, सिर्फ पापा आए हैं वापस, मम्मी नहीं आई हैं अभी। तो मम्मी अभी वहीं पर हैं, उनको शी हैड टू स्टे बैक, एंड या दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर। अब बस नीचे जाके मैं एक्चुअली देखूंगी कि कितनी सब्ज़ी बची है, क्योंकि पापा के लिए भी भेजना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा कि कितनी सब्ज़ी बची है, क्या सीन है, और अगर नहीं बची होगी सब्ज़ी तो फिर कुछ ना कुछ बना के और फिर मैं भेजूँगी पापा के लिए। तो क्या 1 hour later. वेल आई एम इन द किचन राइट नाउ। पापा के लिए रोटी बना के टिफ़िन मैंने भेज दिया है। अभी टाइम क्या हो रहा है, इट्स 8 o'clock राइट नाउ, एंड मैं अपने लिए क्या है कि मैंने जो छोले बॉइल किया, मुझे नॉनवेज नहीं खाना, मेरा पेट थोड़ा सा गड़बड़ जैसा लग रहा है मेरे को, सो आई वॉन्ट टू ईट समथिंग सैलड टाइप्स। तो क्योंकि मैंने सुबह छोले जो बॉईल करे थे तो वो हैं, अच्छे खासी क्वांटिटी है उसकी, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो है ये अनियंस, क्यूकम्बर और ये टोमेटो ये चॉप करके और इसका जो है मैं सैलेड बना दूँगी, तो थोड़ा लाइट भी हो जाएगा, मतलब थोड़ा मीडियम सा हो जाएगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। तो क्योंकि मैं प्रॉपर सैलेड खाऊंगी तो फिर मुझे भूख लगने लग जाएगी, इसलिए मैं ये कर रही हूँ इस टाइम पे। सो ये मेरा जो चाट है दिस इज़ रेडी। इसमें मैंने ये सब चॉप करने के बाद में लेमन भी स्प्रिंकल किया, फिर छोले डाले और फिर थोड़ा सा चुटकी भर चाट मसाला डाला है। नमक मैंने नहीं डाला है क्योंकि जब मैंने छोले बॉईल किए थे उस टाइम पे मैंने नमक डाल दिया था, तो मैं अब और नमक डालूंगी तो ये फिर
थोड़ा ज़्यादा ही नमक हो जाएगा, विच आई डोंट वांट. तो इसलिए माई डिनर इज़ रेडी. Later that night. It is 10:30 in the night and we are back into our room. I say we मतलब मैं और सागर is also back into the room. क्योंकि पापा आ गए वापस, so now सागर can come back and sleep in the house, so that's what he's going to be doing. But yes, that is what I wanted to share. मैं भी कुछ देर के लिए गई थी हॉस्टल पापा से मिलने के लिए और कुछ बात करनी थी उन सब के लिए. एंड देन खाना खा के गई थी. ऑब्वियसली मैंने शाम को ही आप लोगों को दिखाया था ना कि मैं वो चना सैलेड बनाया था मैंने, तो मैंने वो खा लिया था. अच्छा खासा हेवी हो गया था यार. बट येस, डिनर वगैरह सबका हो गया है. सागर ने भी डिनर कर लिया था, उसके बाद ही हम लोग गए थे. And yeah, that is about it for this vlog. I'm finally ending this vlog. This was the 50th vlog. इस वजह से मैंने पूरा वीक और वीकेंड पूरा खींचा, वरना ये vlog थर्सडे को ही चला जाता और फिर उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे जो मैं बनाती हूँ वो अलग जाता ही सही. बट येस, आई ऑल्सो हैव सम कॉन्टेंट प्लान फॉर यू फॉर द नेक्स्ट वीक. जो मैंने चीज़ें इंस्टाग्राम पे डाली हुई हैं वो मैंने अभी यूट्यूब पे नहीं डाली हैं एज शॉर्ट्स, तो वो भी अभी मैं स्केड्यूल कर दूँगी. तो दैट्स ऑल्सो वन थिंग. सो या, आई एम गोइंग टू बी एंडिंग माई vlog right here. If you guys enjoyed watching, please hit the like button, comment down below and let me know how you enjoyed watching. I would love to hear it from you guys. Share this video with your family and friends, and if you and your family and friends haven't subscribed to my channel yet, please do that. Follow me on Instagram. The links to all my social media handles are going to be mentioned in the description box below. Everything is actually going to be mentioned in the description box below. I will see you guys in my next video. Until then, bye.